जय गौरी शंकर जी। हेलो, मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई कहानी के साथ। और आज कहानी हम सुनेंगे शिव और गौरी मैया की। ये कहानी सोमवार के व्रत में सुनी जाने वाली है। वैसे तो सोमवार के व्रत में और कहानियां भी सुनी जाती है, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही मजेदार है और ये बहुत ही कम सुनने में आती है। तो आइए लुत्फ उठाते हैं हमारे भोलेनाथ की इस कहानी का। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया के खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। शिव जी बोले कि रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप क्या करोगे? पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। फिर दोनों नंदी पर बैठकर बाजार में निकले। कई लोग उन्हें देखकर हंसने लग गए कि देखो देखो, जोगी तो है पर बैल के बारे में ही नहीं सोच रहा। दोनों पति पत्नी ही बैठ गए। बेचारे बैल को बोझ ही मार दिया। इस पर शिव जी पैदल चलने लग जाते हैं तो लोग फिर से हंसने लग जाते हैं कि देखो देखो, खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। फिर गौरी मैया कहती है कि प्रभु आप ऐसा करिए कि आप बैठ जाइए नंदी पर, मैं पैदल चलती हूँ। तो इस बार फिर लोग हंसने लग जाते हैं कि देखो देखो, आप तो बैल पे बैठा है और पत्नी पैदल भागी जा रही है। अब दोनों ही नंदी से नीचे उतरकर चलने लग जाते हैं। थोड़ी सी आगे जाते हैं, फिर से लोग मिलते हैं और फिर से हंसने लग जाते हैं कि अरे देखो देखो, कैसे लोग हैं ये, बैल साथ में है फिर भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। इस पर शिव जी और गौरी मैया हंसने लग जाते हैं। फिर आगे जाकर शिव जी एक पेड़ के नीचे तकिया लगाकर सो जाते हैं और वहां पानी भरने वाली औरतें उधर से गुजरती हैं तो बोलती है कि देखो देखो, रामारियो जोगी तो है पर तकिया बिना ही कोनी सोवे। फिर इस पर शिव जी तकिया निकाल देते हैं। तो फिर वापस वो औरतें पानी भर के वापस आती है तो कहती हैं कि देखो देखो, रामारिया का कितना गुस्सा है, आपा बोल दिया तो तकियो ही काट दियो। अब शिव जी और पार्वती जी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखा गौरी, इन धरती के लोगों को कैसे भी नहीं जीत सकते। अब हम कैलाश पर्वत पर चलेंगे और वहीं चलकर रहेंगे। तो गौरी मैया बोलती है कि हाँ प्रभु, हमें चलना चाहिए। थोड़ी दूर गए, इतने में पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो प्यास लग रही है। शिव जी ने कहा मैंने पहले ही मना किया था पार्वती, मेरे साथ मत चलो, आपसे नहीं चला जाएगा। पर पार्वती जी ने वहीं पर बैठ गई और बोली कि मेरे को तो प्यास लग रही है और मेरे को जल पीना ही है। तभी शिव जी ने जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। शिव जी, पार्वती जी, नंदी वहीं बैठकर सबने जल पी लिया। थोड़ी दूर और गए होगी कि पार्वती जी फिर बोलने लगे कि मुझे तो भूख लग रही है। शिव जी ने कहा मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपसे नहीं रहा जाएगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। तब शिव जी पार्वती जी एक बुढ़िया माई के घर गए। बुढ़िया माई के घर जाकर बोला अलखराम। बुढ़िया माई ने पूछा कि अलखराम को क्या चाहिए? शिव जी बोले कि खीर खांड के भोजन। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में तो बहुत हैं खाने वाले, जाओ और कहीं जाओ। फिर दूसरी बुढ़िया माई के गए। दूसरी बुढ़िया माई को बोला अलखराम। बुढ़िया माई ने पूछा कि अलखराम को क्या चाहिए? शिव जी ने कहा खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई बोली कि आओ महाराज, बैठो महाराज, और बाहर जाने लगी सामग्री लाने के लिए। तो शिव जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ जा रहे हो आप? बुढ़िया माई बोली सामग्री लाने जा रही हूँ। तब शिव जी ने कहा कि पहले देखो तो सही। बुढ़िया माई ने देखा तो सारी चीजों के भंडार भर रहे। बुढ़िया माई ने रसोई बनाई। 2 थाल शिव जी पार्वती जी के परोसे, एक नंदी का। तब शिव जी बोले कि 3 और परोस बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने कहा कि अब कौन जिम्मेगा? तब शिव जी ने कहा कि एक आपका बेटा, एक आपकी बहू और एक आप। बुढ़िया माई बोली महाराज, मेरे बेटे बहू कहाँ है? शिव जी ने बोला कि पीछे घूमकर देखो तो सही। बुढ़िया माई ने देखा तो 20 साल का बेटा और बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं। बुढ़िया माई शिव जी के पैरों में गिर गई और कहा कि भगवान, आपने तो मुझे धन्य कर दिया। शिव जी पार्वती जी ने कहा कि आप इसके लायक हो बुढ़िया माई, इसीलिए आपको ये सब कुछ मिला है। सब ने जीम लिया। शिव जी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया माई सबके प्रसाद बांटने लग गई तो उस बुढ़िया माई के भी गई। और तो उसने पूछा कि आज क्या था तेरे? तो उसने बता दिया कि आज वो 2 आए थे जो अपना नाम शिव और गौरी बता रहे थे और उन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए था। तो इस तरह से सारी बात बता दी। तो उस बुढ़िया माई को लगा कि अरे अरे, वो तो मेरे भी आए थे, कहाँ गए वो लोग? मेरे से ले गए और तुझे दे गए। वो पीछे पीछे भागी। फिर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, वो बुढ़िया माई भागी आ रही है। शिव जी बोले आपने तो रास्ते में बहुत परेशान किया गौरी, अब फिर से ठहर गए। फिर पार्वती जी ने कहा अरे नहीं नहीं प्रभु, देखिए सुनिए तो सही, वो बुढ़िया माई कह क्या रही है। बुढ़िया माई आई और बोली कि मेरे से ले गए और उसको दे आई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। शिव जी ने कहा कि हमने तो किसी से नहीं लिया, तूने ना करी तेरे ना होगी, और उसने हाँ करी तो उसके सब कुछ हो गया। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर में अब कुछ भी नहीं रहा, मैं क्या करूँ? तब शिव जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन दान दे दे, फिर सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया और उसके भी धन
सब कुछ हो गया। हे भगवान, जैसे बुढ़िया माई को धन दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को, इस पूरे संसार को, इस समस्त सृष्टि को निहाल करना भगवान। जय शिव शंकर गौरीनाथ। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को